वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा, इमरान खान की जेल से वापसी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एंट्री। इमरान खान की वापसी पाकिस्तान के लिए अहम हो गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे बड़ा फैसला कर लिया। कप्तान को दोबारा पाकिस्तान की सियासत में जगह दे दी गई। पाकिस्तान के हालात सिर्फ इमरान खान ही ठीक कर सकता। ताकतवरों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील। नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ने की तमाम राहें बंद। दोस्तों, बिजली के बिलों के खिलाफ अवाम का गुस्सा आसमान को छू रहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास तो बुला लिया, मगर कोई खातिर ख्वाह नतीजा ना निकल सका। मुख्तलिफ शहरों में बिल अदा करने के लिए लोग अपनी मोटरसाइकिल, मोबाइल और जेवरात तक बेच रहे। खवातीन और बच्चे एहतजाज में शरीक। मुल्क के बेशतर इलाकों की मसाजिद में ऐलान हुए कि एहतजाजन बिजली के बिल जमा न करवाए जाएं। बिजली के बिलों ने शहरियों के 14 तबक रोशन कर दिए। ये सारी खबरें मुमताज अपने इर्द गिर्द बैठे सब बुजुर्गों को मुख्तलिफ अखबारात में से पढ़कर सुना रहा था। ये सब लोग एक ऐसे मोहल्ले में रहते जहां आस पड़ोस वाले सब एक दूसरे का ख्याल रखते। इस वक्त अवाम इतने बेबस हो चुके कि अगर रियासत ने जिसके हाथों से खेल दरअसल निकल चुका अवाम को संभाला ना दिया, तो इससे अगला मरहला खाना जंगी का हो सकता। मुख्तलिफ कारोबार तबाह हो चुके। अब्बास, जो एक मुकामी कॉलेज का प्रोफेसर, सालों से कहता चला आ रहा, बिजली के बिलों में इस तरह के टैक्स लगाए गए कि कोई इन्हें पढ़ भी ना सके कि किस किस चीज के टैक्स हमसे लिए जा रहे। वो कहा जाता है ना कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। अवाम महंगाई के हमाले तले दबते चले गए। अब वो अपने फावड़े और बेलचे लेकर सड़कों पर निकल आए, अपने अपने हिस्से का पहाड़ काटने के लिए। इम्तियाज कहने लगा, मगर टीवी पर तो कोई ऐसी खबर नजर नहीं आती। वो क्यों दिखाएंगे? इसलिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया कोई ऐसी खबर नहीं देगा। सोशल मीडिया ही अब पसमानदा लोगों की आवाज बन चुका। हमें तो खौफ आ रहा, जिस तरह लिबनान, इराक और शाम में जंग और तबाही वहां के लोगों के लिए अजाबनाक बना दी गई। क्या अब पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल पैदा होने वाली? सफ्दर कहने लगा, खुदा ना करे ऐसे हालात पैदा हों। इससे पहले हमें आगे बढ़कर अपने मुल्क को संभालना होगा। हमारे हुक्मरान तो खुद बिगाड़ पैदा करके मुल्क से बाहर भाग जाते। महंगाई का सांप हमारी मुडेरों से उतरकर हमारे आंगन में आ चुका, मगर हमें बीन बचानी तक नहीं आती। बरसों हम पेड़ों पर बैठने वाली फाख्ताओं और रोशन दिन का इंतजार करते रहे। मौजूदा निगरान हुकूमत बता नहीं रही। देख लेना, तेल की कीमतें भी मजीद बढ़ेंगी। कोई पाकिस्तानी खाना तक ना खा सकेगा। अफसोस कि आज तक हम 25 करोड़ के मुल्क से कोई उम्दा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब ना कर सके। साजिद खलाओं में घूरते हुए बोला, ना तो हमारा अदालती निज़ाम अच्छा और ना ही जेल खानों के इस्लाहात मौसर। कब से वो कासिम के अब्बा कह रहे थे कि मुल्क संभालना मुश्किल हो गया, मगर किसी ने इनकी एक ना सुनी। ऐसे दीवाने की बुढ़ समझा क्या? 200 मुकदमे उस पर बना दिए गए जो दुनिया भर की अपनी अनोखी मिसाल है। तो शाहाना केस में कासिम के अब्बा की सजा मुअत्तल हो गई, मगर उन्हें रिहाई ना मिली और साइफर केस में गिरफ्तार किया गया। अब देखो ना, हर महकमा करप्शन का शिकार। बिजली ही को देख लो, लगता है हमारे इदारे सफेद पोश जुराइम की बाकायदा तरबियत लेते, क्योंकि इस तरह आमदन भी ज्यादा होती। जब कोई सियासतदान रिश्वत ले और बदरमानी जैसे जुराइम में गिरफ्तार हो तो पुलिस और दानिश्वर उसे सर, मेरे भाई या मेरे लिए काबिल एहतराम कहकर बुलाते। आखिर ऐसी जड़ों को काटने वाले काबिल इज्जत क्यों कर हो सकते? शायद सफेद पोश ऑफिसर मातहतों को चालबाजियों के लेक्चर भी देते हों। कामरान ने कहा, क्या करें, हमें यही मुंह मुलाहिजे ले डूबे। यार, अवाम को ये एहतजाज बहुत पहले करना चाहिए था। समझ से बाहर है बिजली के बिल पर ये एडवांस इनकम टैक्स क्या है। इस वक्त 45 रुपए फी यूनिट लिया जा रहा। हमारे रजीम चेंज वाले वज़ीर-ए-आज़म ने तो अवाम की सहूलत के लिए अपने कपड़े बेचे और अवाम को रिलीफ देना था, मगर वो तो लाल रंग के महंगे तरीन जूते खरीद कर लंदन में इस वक्त घूम फिर रहे। जाहिर है इस उम्र में पैर में तकलीफ होगी। इत्तेहादी जमातें जो एक दूसरे की सहूलतकार बनी, अब खुद को बचाने के लिए अवाम के हक में बयानात दे रही।
अपनी अपनी पार्टियों के नुमाइंदे जरा बाहर तो निकलें, फिर देखें अवाम इनके साथ क्या करते। जिया कहने लगा, मुल्क से लाखों लोग मुल्क छोड़कर जा चुके, बाकी लोग जाने के लिए पर तोल रहे। आखिर गरीब ममालिक क्यों हमेशा IMF से कर्ज लेते? IMF भी ऐसे ममालिक को कर्ज देने के लिए तैयार रहता। कर्जा लेने वाले मुल्क के पास ऑप्शन नहीं होती कि वो कब और किस मुल्क से कितनी तजारत करे, ये इख्तियार भी IMF के पास ही होता। इम्तियाज ने कहा, ऊपर से वजारत खजाना कह रही कि IMF से मुआहदे की वजह से बिजली की कीमतों में कमी नहीं की जा सकती। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? बिजली की कीमतों से सनत, तिजारत, बरामदात और कारोबार तबाह हो जाएगा। गफूर कहने लगा, आखिर हम लोग बिजली बचाने के लिए क्यों नहीं बाजार और मार्केट्स सुबह 8 बजे खोलते और शाम मगरिब से पहले बंद करें, ताकि सनतों के लिए बिजली बचाई जा सके। यही तरीका मगरिब वालों ने अपनाया और बांग्लादेश ने भी। देख लो, वहां तरक्की हो चुकी, लेकिन अब असल मुद्दा कैसे हल होगा? सुना है वफाकी काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिजली के बिल किस्तों में जमा करवाने की मंजूरी दी। चलो अच्छा हुआ, जो भी बेचें वो तो आप ही को बेचना है। वजीर लोग तो कुछ देंगे नहीं, इनकी यही मेहरबानी बहुत के किस्तें कर दी। अब आप खुद को किस्तवार बेचें और बिजली के बिल जमा करवाएं। दोस्तों, मुल्क में महंगाई की शरह इस वक्त बढ़कर 24.39% हो चुकी। गुज़श्ता माह जुलाई के मुकाबले में अगस्त में महंगाई की शरह में 1.72% इजाफा हुआ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 24.98%, जबकि दही इलाकों में 30.89% रही। माह जुलाई के मुकाबले में जिन अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, इनमें टमाटर, आलू, मसाला जात, अंडे, चीनी, मशरूबात, दालें, बिजली महंगी हुई। कुछ अर्सा कबल यही कहा जा रहा था। खुराक की कीमतों में सालाना अफराते ज़र की शरह शहरी और दही इलाकों के लिए बिल तरतीब 47.1% और 50.2% रही, और ये 48 बरसों की बुलंद तरीन शरह है। लेकिन अब कहा जा रहा कि मुल्क में महंगाई की शरह 24.39% हो चुकी। अचानक महंगाई की शरह का इस कदर कम हो जाना बाइस से ताज्जुब है। 2 माह कबल से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 बार इजाफा किया जा चुका, जबकि डॉलर भी महंगा हो चुका। इसके अलावा LPG की फी किलो कीमत में 38 रुपए 97 पैसे का मजीद इजाफा किया गया। इसके बावजूद महंगाई का कम होना ना समझ से बालातर है। हुकूमत अगर अदादोशुमार का हेर फेर करके इसे कम भी कर ले तो इसकी कोई खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं होंगे जब तक अवाम को महंगाई में रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करे, ये कोशिश नजर भी आ रही हो, ताकि महंगाई तले पिसते अवाम सुख का सांस ले सकें।